मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी जी। और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया आपने? देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए। जब हम लोगों ने शादी की थी हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज़ हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक एक्सपेक्ट मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात थी अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी नहीं करेगी ऐसा वैसा, आप लोगों ने ये ड्रामा क्यों आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही है सब कुछ? तो देखो, अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनव्वर ने भी आपकी सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की। अभी तक मैंने फ़ोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज़ 1 by 1 प्लीज़। आप दोनों ने शादी की तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की। अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से। ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो 2 शादियाँ इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई और
पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही सवाल है जी। कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अब्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू मालूम था आई एम नॉट सपोज टू से एनी ने कराया तो I am नेक्स्ट क्वेश्चन I am not supposed, just a second, I am not supposed to say anything। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। बात करो। जिस एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों के साथ आप बिग बॉस हाउस में तीनों आए थे, बट अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। आप तीनों के रिलेशन के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं और पायल के स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा क्रॉस हो गया है। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशन फेस किया उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि फैमिली से बात होगी, पायल से बात होगी, और आपको अपने जो ब्लॉग्स चैनल के जरिए आपके फैंस आपके साथ कनेक्टेड है, आपको उनको भी प्यार। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठे बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।